वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार शहबाज शरीफ और PTI हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब के कागजात नामजदगी सेक्रेटरी कौमी असम्बली के पास जमा करवा दिए गए। नंबर गेम पूरा होने के सबब बज़ाहिर शहबाज शरीफ का रास्ता साफ है। वज़ीर आज़म का इंतखाब कल किया जाएगा। सदारती इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त खत्म। PTI हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सदारती इंतखाब के लिए PK मैप के सरबराह महमूद खान अचकजई को नामजद करके कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। इत्तेहादी जमातों की जानिब से सदर मुमलिकत के ओहदे के लिए आसिफ अली जरदारी के कागजात पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक एच नाइक ने जमा करवाए। सदारती इंतखाब के लिए इस्लामाबाद में 3 आम शहरियों ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होगा। पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और 4 सूबाई असेंबलियों में होगी। सदारती उम्मीदवार के कागजात जमा करवाने के मौके पर PTI रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि खोसा साहब, आप अपना नाम पूरा क्या लिखते हैं? लतीफ़ खोसा बोले, उनकी पार्टी अब जोर देती है कि नाम के साथ सरदार लिखें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आपको नाम के साथ सरदार जरूर लिखना चाहिए। मीर सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब। सरफराज बुगटी ने 41 वोट हासिल किए। असेंबली अरकान की नौमुंतखब वज़ीर आला बलोचिस्तान को मुबारकबाद। हलफ बर्दारी की तकरीब दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस में मुनक्किद होगी। नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। सूबाई असेंबली से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 9 मई के जिन FIRs का सबूत नहीं है वो 1 हफ्ते में ख़त्म की जाएं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के लिए 15 अरकान के नामों की फहरिस्त तैयार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि अली अमीन गंडापुर की तकरीर से पार्टी गाइडलाइंस का पता चलता है। इंतखाबात पर पीपल्स पार्टी को भी सिंध समेत हर जगह तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिलावल भुट्टो धांधली से मुतालिक बयान भी दे चुके हैं। बोले, सिंध में पहले ही बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमतें मौजूद हैं। नून लीग का MQM से मकामी हुकूमतों का बाइख्तियार बनाने का मुआहदा शायद पंजाब के लिए है। PTI ने धांधली के खिलाफ मुल्कगीर ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान कर दिया। असद कैसर कहते हैं कि धांधली के खिलाफ ग्रैंड अलायंस में तमाम कुव्वतों को इकट्ठा करेंगे। आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए मिलकर जद्दोजहद की जाएगी। बोले, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जमातों से भी राबते करेंगे। आलमी बैंक ने कासा 1000 मंसूबे पर काम दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत का आलमी बैंक का शुक्रिया अदा करने के लिए मुश्तरका डिक्लेरेशन पर दस्तखत करने का आज़म। पाकिस्तान मुश्तरका डिक्लेरेशन पर दस्तखत के लिए किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान के साथ शामिल हो गया। मंसूबे के तहत अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को क्लीन एनर्जी दस्तयाब हो सकेगी। मंसूबा खित्ते में क्लीन एनर्जी को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा करेगा। टोबा टेक सिंह के इलाके अकलवाला के करीब तालाब में डूबकर नौजवान हलाक। नौजवान ने टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए तालाब में छलांग लगाई थी। तालाब की गहराई का अंदाजा न होने की वजह से नौजवान डूब गया। लाहौर में पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाइयां, 348 मुकदमा दर्ज, 359 मुलजिमान गिरफ्तार। IG पंजाब ने पतंगबाजों, पतंग फरोशों और मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाने की हिदायत दी है। IG पंजाब का कहना है कि पतंगबाजी से किसी भी जानी नुकसान की सूरत में जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। गजाई किल्लत के बायस दम तोड़ने वाले बच्चों की तादाद 10 हो गई। इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमले, मजीद 115 फ़लस्तीनी शहीद, 760 से ज़्यादा ज़ख्मी, बेशतर ज़ख्मियों को गोलियां लगी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अहलकार की तस्दीक। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक दफ्तर का इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमले की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का मुतालबा। कहा कि गजा में जनवरी के वक्त से अब तक ऐसे 14 वाक़यात पेश आ चुके हैं। अमरीका का इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करने वाले इसराइल की मज़म्मत से गुरेज। सदर बाइडन का गजा में फ़ज़ा से इमदादी सामान गिराने का ऐलान। ऑक्सफैम और USAID के साबिक डायरेक्टर की अमरीका के गजा में इमदादी सामान गिराने के ऐलान पर तनकीद।
ऑक्सफैम का कहना है कि अमेरिका गजा में इमदाद गिराने की बजाय इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करे। HBLPSL 9 में आज रावलपिंडी में 2 मैचेस खेले जाएंगे। लोहर कलंदर्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिशों के बायस खेल मुतासर होने का खदशा है। दुबई टेनिस चैंपियनशिप में अपसेट, टॉप रूसी खिलाड़ी डैनियल मेदवेदेव और आंद्रे रूबलोव सेमीफाइनल्स में शिकस्त खा गए। फ्रांस के ह्यूगो ने डैनियल मेदवेदेव को हराया। आंद्रे रूबलोव कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर के खिलाफ मैच में डिसक्वालीफाई होकर इवेंट से बाहर हो गए। उधर अमेरिका की जेसिका डियागो विमेन टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंच गई। सहराए चोलिस्तान में हज़ारों साल पुराने शहर गंवेरी वाला की खुदाई के काम का आगाज़ कर दिया गया। कदीम शहर 7000 साल कदीम तहजीब के आसार पर मुश्तमिल है, जिसके आसार 1975 में पंजाब आर्कियोलॉजी के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक मुगल ने दरियाफ्त किए थे। उनका कहना है कि गंवेरी वाला मोहनजोदाड़ो से छोटा और हड़प्पा से बड़ा शहर था, जिसके आसार 80 हेक्टेयर के इलाके पर मुहित हैं। अब तक दरियाफ्त होने वाली नादिर अशिया में मिट्टी के बर्तन, कई मुजस्समे, तांबे की मोहर, मिट्टी की गोली और कई दीगर अशिया शामिल हैं। इंतखाबात के बाद खाली होने वाली सेनेट की 6 नशिस्तों पर इलेक्शन 14 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी आज और कल जमा करवाए जा सकेंगे। सेनेट नशिस्तों के लिए पोलिंग कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और बलोचिस्तान असम्बली में होगी। कौमी असम्बली के मेंबरान इस्लामाबाद से एक नशिस्त पर मेंबर को मुंतखब करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, निसार खोड़ो, जाम मेहताब, प्रिंस अहमद उमर और सरफराज बुख्ती की नशिस्तें खाली हुई हैं। IMF ने पाकिस्तान में तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स का इम्तियाज खत्म करने और टैक्स लैब्स कम करके टैक्स का बोझ 2 गुना करने का मुतालबा कर दिया। निजी कंपनियों के मुलाजिमीन की पेंशन में कंपनी की तरफ से डाले जाने वाले हिस्से पर भी टैक्स लगाने का मुतालबा। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF का ख्याल है कि इन इस्लाहात से 500 अरब से ज्यादा का टैक्स का इजाफा किया जा सकेगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि IMF की बदतरीन शराइत की जिम्मेदार नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और PTI है। बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा आवाम को जिंदा दरगोर कर रहा है। करप्ट नाअहल मफाद परस्त क़यादत आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती। पावर पॉलिटिक्स का मकरू खेल कौमी वहदत के लिए नुकसान पैदा कर रहा है। और MQM को सिंध की गवर्नरशिप और 2 से 3 वजारतें मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मेरी टाइम की वजारत MQM को मिल सकती है। सिंध की गवर्नरशिप के लिए नाम पर MQM में 2 आरा पाई जाती हैं। MQM का एक ग्रुप कामरान टिसोरी और दूसरा ग्रुप खुशबख्त शुजात को गवर्नर सिंध देखना चाहता है।